अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रिय आत्मन, आज की इस मधुर वेला में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पतित पावनी माँ गंगा के श्री चरणों में नतमस्तक होते हैं। आइए हम आज एक ऐसे विषय पर कुछ प्रकाश डालते हैं जो आपके जीवन के लिए समझना आवश्यक है। हम शक्तिपात रहस्य पुस्तक से कुछ बिंदुओं को उठा रहे हैं। आज हम पंचकोश रहस्य की बात करेंगे। कोश का अर्थ है खोल। जिस प्रकार कोई एक के ऊपर एक 5 प्रकार के वस्त्र धारण कर ले, उसी प्रकार आत्म तत्व भी 5 कोशों से लिपटा हुआ है। यह 5 शीशे के खोलों की भांति हैं, जिससे प्रकाश छनकर दूसरे खोल में प्रवेश करता है। जब एक खोल में से प्रकाश अथवा चेतना नीचे के खोल में प्रतिष्ठित होती है, तो उसमें स्थूलता तथा जड़त्व अधिक घनीभूत हो जाता है। सबसे बाहर का कोश अन्नमय कोश कहा जाता है। यहाँ आकर जड़ता अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है, किंतु फिर भी भौतिकता के आधार पर चेतना की कुछ अनुभूति बनी रहती है। इस बाह्य अन्नमय से चेतना जब बाह्य जगत में प्रतिबिंबित होती है, तब तो चेतना की अनुभूति एकदम विलीन हो जाती है। यद्यपि बाह्य जगत का ज्ञान चेतना के कारण ही होता है, किंतु उस चेतना की ओर जीव का लक्ष्य नहीं हो पाता। तब जीव पूरी तरह जगत के रंग में ही रंग जाता है। आत्मज्ञान के स्थान पर जगत का भौतिक ज्ञान चित्त में प्रतिबिंबित होने लगता है और चित्त में पूरी तरह भौतिकता छा जाती है। हम इस समय लगभग प्राय सभी अन्नमय कोश के अधीन हैं, इसलिए पूरा जगत हमें भासित होता है और चेतना की जो पराकाष्ठा उस आत्मचिंतन के लिए, उस आत्मा के लिए होनी चाहिए, वो बहुत ही धुंधली हो जाती है। इस प्रकार से ये अन्नमय कोश है। अब दूसरा कोश हम लेके चलते हैं तो आनंदमय कोश बहुत ही नज़दीक होता है आत्मा के। यह आत्म तत्व पर पड़ा हुआ प्रथम आवरण है। चित्त के साथ आत्मिक शक्ति का तादात्म्य होने के से आनंद की विकृति के रूप में यह खोल लिपट जाता है। इस कोश के आनंद में कभी अधिकता होती है, कभी कमी होती है। अर्थात यह आत्मा का स्वाभाविक आनंद नहीं, जो कि चित्त के आधार पर अनुभव होता है। जब शक्ति से जड़ चित्त जगत को अपने से भिन्न देखता है, तो यह आवरण आ जाता है। जड़ चेतना की ग्रंथि भी इसी कोश में पड़ जाती है, जिस कारण इसी को अविद्या या कारण शरीर भी कहा जाता है। यह शक्ति के प्रसव क्रम की प्रथम क्रिया है। अज्ञान की प्रथम ग्रंथि के उदय ग्रंथि को यहाँ अहम की अस्मिता के नाम से दिया जाता है।
यद्यपि अस्मिता सात्विक तथा आत्मा से बहुत समीप होती है, किंतु फिर भी जीव के भाव दुखों का मूल कारण यही है। तस्य हेतु अविद्या, योग दर्शन में कहा गया, अर्थात दुखों का मूल कारण अविद्या ही है। यही तंत्र का मायामल है। तीसरा कोश है हमारा विज्ञान में कोश। इस खोल में अस्मिता अहंकार का रूप ग्रहण कर लेती है तथा वास्तविक दृष्टा तथा ज्ञाता को पीछे धकेलकर चित्त में मैं ही करता हूँ का भाव पैदा हो जाता है। यही जीव भाव है। आत्मभाव आत्मा से पतित होकर चित्त में स्थित हो जाता है। तब अकर्ता आत्मा को कर्ता मान बैठता है। मेरी आत्मा सुखी है, मेरी आत्मा दुखी है आदि समझने लगता है। इस प्रकार विपरीत ज्ञान इसी कोष की देन है। जगत बहुत बड़ा तथा अपने आप को छोटा समझने का भाव पैदा हो जाता है। जगत को हम बहुत बड़ा सोचने लगते हैं, अपने आप को उसका एक बहुत छोटा सा अंश समझने लगते हैं। यही तंत्र का आणवमल है। अणु में शक्ति तो कुछ होती नहीं, किंतु शक्तिमान बुद्धिमान होने पर का मिथ्या अभिमान बहुत होता है। जीव न होता हुआ भी कर्तृत्व भोगत्व के चक्र में उलझ जाता है। इस प्रकार से हमारा ये विज्ञान में कोश है। अब आते हैं मनोमय कोश पर। इस कोश में अहंकार में इच्छा शक्ति उदय उठती है, जिससे चित्त में संकल्प विकल्पात्मक रूपी मन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। मन ज्ञानेंद्रियों से युक्त होकर जगत का विपरीत ज्ञान संचय कराता है। भांति भांति से रोग द्वेष युक्त होता हुआ शोक मोह रहित आत्मा को शोक मोह ग्रसित रूप में प्रकट करता है। आत्मा में कोई शंका नहीं, किंतु उसे शंका युक्त प्रदान करता है। चित्त के अंदर का अहंकार अभिमान के स्तर पर नीचे उतर आता है। संस्कार संचय इसी कोष का कार्य है, क्योंकि इच्छाएं कामनाएं यहाँ ही स्थान पाती हैं। मन की आसक्ति भी यही होती है, जो कि संस्कार संचय का मुख्य कार्य है। सुखी दुखी तो अहंकार होता है, किंतु उसकी प्रथम अनुभूति मन में होती है। इस प्रकार चेतन प्रसव क्रम के नीचे